तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जहां जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता था, धनिया नाम का एक किसान रहता था। धन छोटी या बहुत गरीब था। उसके पास बस एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके लिए सबसे बड़ा खजाना उसकी निर्मल श्रद्धा थी, खासकर भगवान शिव के प्रति। वो हर सुबह गांव के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर में जाता और पूरी श्रद्धा से महादेव को प्रणाम करता। श्रावण का महीना आया। गांव में चारों ओर शिव भक्ति का उल्लास था। धनिया भी तीसरे सोमवार की तैयारी कर रहा था। उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए दूध, फल या कोई मीठा पकवान नहीं था। उसके खेत में भी इस साल अच्छी फसल नहीं हुई थी, इसलिए उसके पास बाजार से कुछ खरीदने के पैसे भी नहीं थे। धनिया का मन थोड़ा उदास लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। अगले दिन श्रावण के तीसरे सोमवार की भोर में धनिया उठा। उसने स्नान किया और खाली हाथ ही मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बेल का पेड़ था, जो अपनी हरी भरी पत्तियों से लदा हुआ था। बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है, ये बात धनिया जानता था। उसके मन में एक विचार आया, मेरे पास और कुछ नहीं तो क्या हुआ, मैं महादेव को सबसे प्रिय बेलपत्र तो अर्पित कर ही सकता हूँ। धनिया ने बड़े ही सम्मान और सावधानी से पेड़ को कोई नुकसान पहुँचाए बिना कुछ कोमल और अखंड बेलपत्र तोड़े। उसने उन्हें अपनी धोती के पल्लू में लपेटा और मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वो मंदिर पहुंचा तब वहां पहले से ही भक्तों की लंबी कतार लगी थी। धनी लोग कीमती चढ़ावे लेकर खड़े थे। धनिया ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर अपनी आंखें बंद की और सोचा, महादेव तो भाव के भूखे हैं, वे मेरी सच्ची श्रद्धा देखेंगे, न कि मेरा खाली हाथ। उसने कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने पूरी श्रद्धा और नम्रता से वे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए। उसने मन ही मन महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही बेलपत्र है और मेरी अटूट श्रद्धा है, कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही धनिया ने बेलपत्र शिवलिंग पर रखे, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से एक शीतल दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और पूरे मंदिर को जगमगा दिया। हवा में एक अनोखी सुगंध फैल गई और मंदिर में मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने साक्षात महादेव के दर्शन कर लिए हों। उसी क्षण मंदिर के पुजारी ने एक आकाशवाणी सुनी, हे मेरे प्रिय भक्त धनिया, तुमने मुझे अपने भाव और श्रद्धा से प्रसन्न किया है। ये बेलपत्र जो तुमने निस्वार्थ भाव से अर्पित किए हैं, किसी भी स्वर्ण या रत्न से अधिक मूल्यवान हैं। आज से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम्हारी भूमि धन धान्य से परिपूर्ण होगी। गांव के लोग और पुजारी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। धनिया की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे कभी किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, वह तो बस अपनी भक्ति अर्पित करना चाहता था। उस दिन के बाद धनिया के खेत में अद्भुत रूप से फसल उगने लगी। उसकी भूमि पहले से कहीं अधिक उपजाऊ हो गई। उसने कभी भी अपने धन का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और अपनी भक्ति को और भी दृढ़ किया। गांव के लोग अब धनिया को धनिया भक्त कहने लगे और उसकी कहानी श्रावण के तीसरे सोमवार पर हम ऐसा सुनाई जाने लगी। ये याद दिलाने के लिए कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, न कि दिखावटी चढ़ावे। बेलपत्र के चमत्कार के बाद धनिया भक्त की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसका छोटा सा खेत, जो कभी बंजर रहता था, अब सोना उगलने लगा। हर फसल पिछले से बेहतर होती थी। धनिया ने अपने नए धन का उपयोग कभी खुद के लिए नहीं किया। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता थी गांव के जरूरतमंदों की मदद करना। उसने अपने खेत के एक हिस्से में एक सार्वजनिक कुआं खुदवाया, ताकि गर्मियों में किसी को पानी की दिक्कत न हो। उसने गांव के छोटे बच्चों के लिए एक पाठशाला भी खुलवाई, जहां गांव के ही एक बुजुर्ग शिक्षक को नहीं मुफ्त में पढ़ाते थे।
धनिया ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और सुनिश्चित किया कि हर श्रावण में, विशेषकर तीसरे सोमवार को, महादेव का भव्य अभिषेक हो और अन्नदान किया जाए। धनिया की निष्ठा और उदारता को देखकर गांव के अन्य धनी किसानों को भी प्रेरणा मिली। उन्होंने भी अपने धन का कुछ हिस्सा लोक कल्याण में लगाना शुरू कर दिया। गांव में खुशहाली और सद्भाव का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने के बजाय एक दूसरे की मदद करने लगे। धनिया ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया था कि ईश्वर का आशीर्वाद केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उन हाथों में भी है जो दूसरों की सेवा के लिए उठते हैं। कई वर्ष बीत गए। धनिया अब वृद्धा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही निर्मल चमक थी और उसके हृदय में वही अटूट भक्ति। श्रावण का तीसरा सोमवार फिर से आया। धनिया, जो अब ठीक से चल भी नहीं पाता था, अपने पोते के सहारे उसी पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। उसने अपने हाथों से तोड़े हुए कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार कोई दिव्य प्रकाश या आकाशवाणी नहीं हुई, लेकिन मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। जब धनिया ने अपनी आंखें खोली, तो उसके चेहरे पर एक अंतिम तृप्त मुस्कान थी। वो उसी क्षण महादेव के चरणों में लीन हो गया। उसके शरीर में कोई बड़ी ही अड़ा नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। लोगों ने महसूस किया कि धनिया ने अपने जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। उसकी मृत्यु पर कोई शोक नहीं हुआ, बल्कि एक उत्सव का माहौल था। गांव वालों ने तय किया कि हर श्रावण के तीसरे सोमवार को वे न केवल महादेव की पूजा करेंगे, बल्कि धनिया भक्त की स्मृति में निस्वार्थ सेवा के कार्य भी करेंगे। उन्होंने उसके खेत में उगाए गए बेल के पेड़ से हर वर्ष बेलपत्र इकट्ठा कर महादेव को अर्पित करने की परंपरा शुरू की और उस पेड़ को भक्त बेल वृक्ष नाम दिया गया। आज भी उस गांव में श्रावण के तीसरे सोमवार को धनिया भक्त का दिन माना जाता है। उसकी कहानी पीढ़ियों को ये संदेश देती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धन या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शुद्ध मन, निस्वार्थ कर्म और सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है। धनिया ने अपने जीवन से यह सिखाया कि वास्तविक भक्ति दूसरों की सेवा में है और यही मानव जीवन का सच्चा अर्थ है। धनिया भक्त के निधन के बाद भी उनकी विरासत गांव में जीवित रही। भक्त बेल वृक्ष हर साल श्रावण के तीसरे सोमवार को विशेष रूप से पूजनीय हो गया। लोग दूर दराज से उस वृक्ष के दर्शन करने आते और उसके बेलपत्रों को श्रद्धापूर्वक महादेव को अर्पित करते। ये वृक्ष न केवल महादेव की कृपा का प्रतीक बन गया था, बल्कि धनिया की निस्वार्थ भक्ति और उदारता की भी याद दिलाता था। गांव में स्थापित की गई पाठशाला धनिया भक्त गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यहाँ केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, बल्कि बच्चों को संस्कार, नैतिकता और सेवा भाव भी सिखाया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे धनिया ने अपने जीवन में जिया था। गुरुकुल के बच्चे हर श्रावण के तीसरे सोमवार को गांव में साफ सफाई करते, बुजुर्गों की मदद करते और बेजुबान जानवरों को चारा पानी देते थे। यह उनका धनिया के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका था। धनिया के परिवार ने भी उसकी शिक्षाओं को आत्मसात किया। उन्होंने अपनी समृद्धि का उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया। उन्होंने गांव में एक छोटा चिकित्सालय भी खुलवाया, जहां सभी को मुफ्त उपचार मिलता था। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने ये सुनिश्चित किया कि धनिया की दी हुई शिक्षाएं कभी धूमिल न हो। समय बीतता गया और गांव का नाम धनियापुर पड़ गया। ये गांव अब केवल एक छोटा सा गांव नहीं था, बल्कि सद्भाव, सेवा और आध्यात्मिकता का एक अनूठा उदाहरण न गया था। दूर दूर के राजा और मंत्री इस गांव का भ्रमण करने आते थे ताकि वे सीख सके कि कैसे एक साधारण किसान ने अपने कर्मों से एक पूरे समाज को बदल दिया। एक दिन जब गांव में एक भयंकर महामारी फैली, तो लोगों को लगा कि अब उनका अंत निकट है। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने भक्त बेल वृक्ष के नीचे इकट्ठा होकर प्रार्थना की। उन्होंने धनिया को याद किया और उसकी निस्वार्थ सेवा की भावना को आत्मसात करने का संकल्प लिया। चमत्कारी रूप से कुछ ही दिनों में महामारी का प्रकोप कम होने लगा और गांव के लोग स्वस्थ होने लगे। लोगों ने इसे धनिया भक्त और महादेव का ही आशीर्वाद माना। इस घटना ने धनिया की महिमा को और बढ़ा दिया।
धनिया भक्त की कहानी अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में नैतिकता और आध्यात्मिक जागरण का संदेश बन गई। लोग समझ गए कि ईश्वर की सच्ची पूजा बड़े बड़े अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे सेवा कार्यों, निस्वार्थ भाव और प्राणी मात्र के प्रति करुणा में निहित है। धनिया ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से इतिहास रच सकता है और अमर हो सकता है। और इस प्रकार हर श्रावण के तीसरे सोमवार को जब महादेव की पूजा की जाती है, तो भक्त धनिया की कहानी भी सुनाई जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा ये याद रखें कि सबसे बड़ा चढ़ावा आपका शुद्ध हृदय और दूसरों के प्रति आपकी सेवा का भाव है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।